शाला के प्राचार्य सर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने शुभ आशीष वचनों से सभी बच्चों को अनुग्रहित करें और आने वाली परीक्षा के लिए उन्हें सही मार्ग प्रदर्शन करें। प्रथम विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में नमन। आज के इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्राथमिक शाला के प्रधानाचार्य आदरणीय हमारे परते जी, गौतम जी, तुलकर जी, माध्यमिक शाला से हमारी बीच उपस्थित इनवाती मैडम, हमारे विद्यालय के शिक्षक बंधु सुश्री अजित मैम, मरकाम मैम, ठाकुर सर, बंदेवार जी और विगत वर्षों में इस विद्यालय में अपनी बहुत अच्छी सेवा देती हुए हमारे बीच उपस्थित है बंदेवार मैम, हमारे शाला परिवार के अभिन्न सदस्य हमारे यादव जी जो हमारे बीच उपस्थित है, बहुत ही होनहार वीरवान। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा बात कोई नहीं करेगा, जिसको बात करना है पूरा समय दिया जाएगा आपको, या तो फिर पहले बात कर लो फिर बोलिए कि आप सब बोलिए। बहुत ही होनहार वीरवान ऊर्जावान हमारे छात्र छात्राएं, आज इस विदाई समारोह जो कई विगत वर्षों से परंपरा चलते आ रही है कि जहाँ पर जैसे 5वीं है, 5वीं के बाद 6वीं में जाना है, 8वीं वाले बच्चे 9वीं में जाना है, जहाँ पे हाई स्कूल है 10वीं वाले 11वीं में जाएंगे और 12वीं वाले बड़ी क्लासों में कॉलेज में जाएंगे। ये हमारे इस जब से हम लोग शिक्षा जगत में आए हैं तब से ये परंपरा परिपाटी चलते आ रही है कि हमको एक ना एक दिन विदाई देना पड़ता है और हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा विदाई शब्द पर काफी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आप समझ चुके हैं विदाई क्या है। ये विद्यालय आपके लिए पूरे जीवन पर्यंत इसका दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा विदाई पर, लेकिन मैं अभी सब बच्चों की एक्टिविटीज, उनका ज्ञान, उनकी गहराई पर पूरा फोकस कर रहा था। हम धन्यवाद देंगे उन प्राथमिक शिक्षकों को जिन्होंने अपने छोटे से कारखाने से इतना अच्छा उत्पाद इस बड़े स्कूल को दिया। हम प्रणाम करते हैं। ये हमारा एक बड़ा कारखाना है। आप दुनिया की सारी चीज देखते होंगे, उत्पाद, इस कंपनी का उत्पाद बहुत अच्छा है, इस कंपनी का सामान बहुत अच्छा है, ये बहुत घटिया है, ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन वो होता है रॉ मटेरियल पर, आपने कैसा मटेरियल उपयोग किया है, आपको कैसी शिक्षा मिली। हम अगर मटेरियल से हटकर अपन इसमें बात करें, आपको कैसे परवरिश मिली है, आपका परिवार कैसा है, आपका आसपास का वातावरण कैसा है, आपके गुरु कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, सारा का सारा भविष्य आपके परिवेश पर निर्भर करता है। आपको क्या चीज मिला है, आपके अंदर क्या है। इसमें पानी है तो पानी से निकलेगा ना, ठीक है। आपकी दोस्ती, आपका आसपास का वातावरण, आपकी संगति, आपके विचार, ये भी विचार अपने विचार नहीं, ये कहां से आएंगे, आपकी संगति से विचार आएंगे। बनना बिगड़ना, हम बहुत बड़ी बातें करेंगे, ऐसा करो वैसा करो ये करो, लेकिन
शराब पीने वाले को कितना ज्ञान देता है एक संत, एक कथावाचक और बहुत सारा गुरु और ये मंत्र और वो पहन ले और वो कर ले और वो कर ले, वो कभी नहीं सुधरता। जब तक कब तक नहीं सुधरेगा? अंदर से ये ना सोच ले कि मुझे ये नहीं पीना है, ये मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का अगर चिंतन कर ले वो कि ये क्या सही है या क्या गलत है। सम्मान मिलने से नहीं मिलता, मांगने से नहीं मिलता, देना पड़ता है। ज्ञान विनम्रता से मिलता है। हम जाके ला लें स्टेशनरी से बहुत महंगी महंगी पुस्तकें, बहुत अच्छे प्रकाशन का ला लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप पेड़ के नीचे भी, आप हमारा इतिहास गवाह है, पेड़ के नीचे भी और पत्ते जला जला कर भी इस भारत भूमि पर राष्ट्रपति तक पहुंचे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण दे देंगे, समय कम है। विवेकानंद जी के देख लो, विनोबा भावे के देख लो, बहुत सारे ऐसे हमारे देश पर ऐसी हस्तियां पड़ ली है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं किया कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आप इन सारी चीजों में उलझोगे, आप कभी विकास नहीं कर सकते। आप पहले तो ये बोलते हैं ना, बहुत सारे ज्ञान देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, आत्मचिंतन करो। क्या करो? चिंता कभी नहीं करना जीवन में, आत्मचिंतन करो। थोड़ा सा नहीं, मैं कई बार जब ऐसा मौका मिलता है तब आपको बताता भी हूँ कि बेटा चिंतन करिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब मैं भी कभी पूछता हूँ मेरा क्या काम है, यहाँ क्यों आया हूँ। आप भी करिए कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे पास सामने क्या है। आप ये आपको उत्तर आएगा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे को कक्षा 10वीं या कक्षा 9वीं की परीक्षा जो 10 माह मिलते हैं हमारे, उसमें अपने को पास होना है, मेहनत करना है, साल भर रोज करत अभ्यास के। ऐसा नहीं कि 4 दिन खूब सारा तुम्हारे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको कोचिंग बना दिए 1000, 2000, 5000 रुपए महीने का और तुम्हारी परीक्षा दे। नहीं, सहने धीरे धीरे आपको जुलाई माह से फरवरी माह तक पूरा शैक्षणिक सत्र चलता है। आपको हर दिन, हर रोज, हर विषय वाइज आपको निर्धारित पाठ्यक्रम में आपको ज्ञान दिया जाता है। आप उसका आत्मसात करते हैं। एक बच्चा बहुत सफल हो जाता है और एक बच्चा पास होने के लिए भी तरस जाता है। ये उसकी मानसिकता है। ये हम इस धरती पर आए हैं, किसी प्रकार की किसी में कोई कमी नहीं है। जैसे एक बात आई कि सर बोल दिए कि नहीं मारना डांटना नहीं है। आपने शायद देखे होंगे, मेरे खुद अपनी कमजोरी है, मैं किसी को मारना पसंद नहीं करता, मैं किसी को ज्यादा डांटना पसंद नहीं करता। जब मुझे खूब ज्यादा परेशानी होती है तब बड़े मुश्किल से फिर निकलते हैं। प्रयास ये करता हूँ कि बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से, यदि नहीं बन रहा है तो कल बनाएंगे। आपको कई उदाहरण होंगे कि आपको कॉपी बनाने के लिए दिया गया था, कल आपको, मुझे पता था कि बच्चे तो बच्चे अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आप ये अच्छे से याद करो, चलो 2 दिन का और समय देते हैं। लास्ट समय बोलता हूँ लेकिन फिर और बोला, चलो और 2 दिन देते हैं। बात समझो? तो ये भविष्य में आगे अपना आपको बहुत आगे जाना है और आपको जीवन में आगे अपना नम्र बनना, प्रेम से हर काम करना। और मैं आपको लास्ट में और 3 चीज बताऊंगा जो हमेशा बांध के रखना, हमेशा जीवन में। संगति एक आपको पहले बता दिए, संगति बहुत अच्छे से करना। लिपटे रहत भुजंग, बहुत सारे ऐसे दोहे आपके, बात समझ रहे हो? आपकी जैसी संगति रहेगी बस वही मिलेगा आपको, और आपको जो है वही दोगे ना। मैं आपसे बिल्कुल अगर कड़वे बोल रहा हूँ या आपके विचार गंदे हो रहे हैं तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार उसके अंदर तो वही है, वो तो वही बोलेगा ना। मैं क्या तकलीफ में हुई, बोलेगा तो वही ना, वही निकलेगा ना। तो दुखी नहीं होना कोई नहीं। अगर कभी किसी शिक्षक ने या और भी समाज के लोगों ने, ये शिक्षक हमारा एक परिवार है,
यहाँ से कोई भी मिस्टेक होती है बोल दी होंगे। एक और दोहा याद आ रहा है, गुरु कुमार एक शिष्य गड़गड़ गाड़े कोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। लेकिन गुरु एक ऐसा है, दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है, माता पिता और गुरु के अलावा इस धरती पर आप ढूंढ लेना, कई बार बोलोगे, चौथा आदमी ढूंढ लेना यदि तुम्हारा पूरा अगर लाभ चाहता होगा या हित चाहता होगा तो चौथा आदमी धरती पर नहीं मिलेगा। ना भाई मिलेगा, ना बहन मिलेगी, ना माँ मिलेगा, ना मौसा मिलेगा, ना बुआ मिलेगी। एक माँ, एक पिता और एक गुरु। अरे तुम लोग कितने ऊपर जाओ, लेकिन पड़ोस वाले को तो जलन होगी। शिक्षक तो खुश ही होगा कि मेरा गर्व से गए, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं चाहिए शिक्षक को कि तू एक हाथ मांग के 1 लाख रुपए तनख्वाह दे। होटल में बिठा के तो अच्छी मिठाई खिला, ले खा। ये 3 चीज धरती पे मैंने देखा हूं मेरे अपने अल्प ज्ञान से, माँ, बाप, गुरु। इसका हर जीवन में हमेशा इनका कहना मानना, उस तस्वीर को याद करना जो बिना चप्पल के चलता है, फटे कपड़ों को पहन के चलता है, और माँ एक साड़ी के 2 टुकड़े करके आपको पढ़ाती है और काम में जाती है। चप्पलों को सिला कर रोड पर लगी हुई दुकानें पर सिला के पहनता है, लेकिन आपको नहीं ये करना देता। आपको ये आपके लिए नए कपड़े पहनेगा, खुद फटे पहन लेगा। ये जीवन में हमेशा याद रखना, ये भारत है, यहाँ पर गरीब भी बहुत है और अमीर भी बहुत है, अच्छे भी बहुत हैं और बुरे भी बहुत है, कभी नहीं है बुरों की। लेकिन मार्ग तो अपना चलना है, चिंतन करना है कि ये मार्ग सही नहीं, अच्छा है, चलूं या नहीं चलूं। पहले थोड़ा 2 मिनट चिंतन कर लीजिए, तकलीफ नहीं, दुखी नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, साहस नहीं छोड़ना। ये होगी आध्यात्मिक आपको ज्ञान। अब मैं आता हूं आपके आने वाले समय में जो परीक्षाएं हैं। परीक्षा का मतलब होता है परीक्षा। परीक्षा के पूर्व आपकी तैयारी करा गई है 4-4 सेट में। पूरे साल भर हमारे प्रधान शिक्षकों के द्वारा, मेरा ऐसा मानना है कि कभी तो कोई छोड़ता ही नहीं। मैं कभी ज्यादा बोलता भी नहीं था, लेकिन इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये सबने फॉलो करे हैं। कभी किसी प्रकार की नहीं, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, अपने अपने ज्ञान के अनुसार उन्होंने आप लोग को जितना देना चाहा वो पूरा दिया। बात सही है, कोई कमी तो नहीं रही, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रही। मारना, पीटना, डांटना ये स्वाभाविक है, ऊपर से अंदर से हाथ देता है, ऊपर से चोट तो मारना पड़ता है जी, तब रूप बनता है, तब वो बनती है, आकृति बनती है, उसके लिए करना पड़ता है, वाजिब करना पड़ता है, और उतना ही करता है शिक्षक। और ज्यादा ही पीटोगे तो टूट जाएगा। एक फिजिक्स में प्रत्यास्था का नियम है, इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, प्रत्यास्था का नियम। एक अगर इसको अगर ज्यादा तनाव दो, एक सीमा होती है प्रत्यास्था की सीमा, लिमिट के आउट अब जाएगा तो टूट जाएगा। फिर पुनः प्रत्यास्था मतलब अपनी पूर्व अवस्था में फिर से बल लगाने पर अपनी विकृत आकृति हो जाती है, और यदि छोड़ने पर, बल हटाने पर वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। ये प्रत्यास्था का। यदि ज्यादा बल दिया जाए तो वो वस्तु टूट जाती है, प्रत्यास्था सीमा के बाहर हो जाती है। तो एक शिक्षक उतना ही बल लगाता है, उतना ही चोट देता है जितना आप लोग सुधर नहीं। ठीक है, तो हमारे शिक्षक के द्वारा जो भी अगर बोला होगा तो उनकी तरफ से भी हम माफी चाहते हैं। दूसरी बात, परीक्षा पर फोकस कर रहे हैं। परीक्षा हम बताए कि दूसरों की इच्छा और सारी तैयारी करनी है दूसरों की इच्छा से। 6 विषय हैं, हिंदी से लेके गणित तक। ठीक है, 6 विषय हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ना है, रामायण महाभारत और ये ग्रंथ और वो ग्रंथ और वो, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं हमको। हिंदी अध्याय इतने कम किए, पाठ्यक्रम को अलग कर दो। सब ध्यान से सुनो, 10वीं वाले। अच्छा, एक विषय पर फोकस कीजिए। हिंदी विषय निकालेंगे, हटाएंगे, पाठ्यक्रम को अलग कर दो। एक सूची बना लो, इतने अध्याय पढ़ना है, विकल्प कितने नंबर के आएंगे, किस किस अध्याय से आएंगे, बस विकल्प वहां से पढ़ना है, उसी अध्याय के विकल्प पढ़ना है, दूसरे को छेड़ना ही नहीं है। बात समझ में आई? ध्यान रखिए एक बात। 2 नंबर के प्रश्न
किस नंबर, किस अध्याय से 2 नंबर के आ रहे हैं, दूसरे अध्याय से बड़े वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, 2 नंबर का कुछ नहीं करना है। 3 नंबर का किस अध्याय से आएगा, बस उसी को अध्ययन करना है। 4 नंबर का कितने आएगा, बस ये अगर आपने अनुसरण कर लिया, इस ट्रिक पे चल लिया, ठीक है ना। एक बार बोला था ना, पेड़ तो काटने के लिए कुल्हाड़ी जरूरी है, लेकिन उसको अगर धार दे दिया जाए तो बहुत कम समय में कट जाती है। तो आपको अपने पढ़ाई पर थोड़ा सा तेज करना है, पैनी करना है थोड़ी सी, तो निश्चित रूप से आपको बहुत, एक विषय का बताया मैंने हिंदी का, पूरे विषय को वैसे फॉलो करना है। और क्या डरना परीक्षा से, अरे प्रश्न ही तो पूछेगा हिंदी के अंदर के, बिल्कुल कोई छात्र नहीं डरेगा परीक्षा से, एक भी नहीं डरना। अरे वहीं से पूछेगा ना, क्या पूछ लेगा, हमने साल भर पढ़े हैं, क्या पूछ लेगा, वहां पर पूछना है क्या, कुछ नहीं पूछेगा ना, बिल्कुल नहीं डरेगा कोई भी छात्र। और समय 3 घंटे है, आपको पता है, आपको 3 घंटे कैसे मैनेज करना है। कोई भी छात्र कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, प्रश्न नहीं बन रहा है, प्रश्न क्रमांक लिखकर, उत्तर लिखकर ऐसा आ जाएगा, जब कोई नहीं बनेगा तब। ठीक, ये परीक्षा की बात होती। और अब मैं दूसरी ओर ले जाता हूं आपको, जीवन का। अब आपका जो चयन है 10वीं है, यही आपका टर्निंग पॉइंट है। 10वीं के बाद यही आपका क्या है, टर्निंग पॉइंट। आपका जीवन उस ओर मुड़ेगा जिधर आप मुड़ना चाहते हैं। मैडम जी ने बोली कि सहेली ले रही तो मैं भी वही लूंगी, दोस्त ले रहा है तो मैं भी वही लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या करना, क्या मेरे से गणित अच्छी है, क्या मेरी साइंस अच्छी है, क्या मेरी आर्ट अच्छी है, क्या मेरी हिस्ट्री अच्छी है। कोई जरूर नहीं, विषय कोई खराब नहीं होते, आपको बता देता हूं मैं। विषय कोई किसी भी खराब तो हम होते हैं जी, खराब हम होते हैं, हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते। कोई विषय खराब नहीं है, समझ गए जी। तो आप अपने अंदर, अपने आत्मबल से, अपने हिसाब से आप अगली कक्षा का में विषय का चयन करेंगे, और वो विषय आपको दिशा निर्देश करेगी आप किस फील्ड में जाएंगे। आईएएस बनेंगे, जज बनेंगे, कि इंजीनियर बनेंगे, कि डॉक्टर बनेंगे। अलाने बेटा, आपको चयन करना है, आपको चिंतन करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, चिंतन करना है। और आपको मैं 3 बात और बताऊंगा जो अभी भी काम देगी, बाद में भी काम देगी, हमेशा काम देगी। अल्लाह ने, आपने देखे होंगे, मैं वर्तमान की बात ज्यादा नहीं करता, मैं पूरा होल लाइफ रहती है, कभी गौर किए होंगे। मेहनत पहली चीज, गाढ़ बांध लो, मेहनत, लगन और ईमानदारी। आप बोलोगे मेहनत, मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि खेत में मट्टी खोद के धूरे पे डालना, समझ गए। मेहनत तो वो भी करता है, वो उसका काम है, क्योंकि उसने अभी उस समय वो उम्र पार कर चुका है। बात समझ रहे हो? अभी आपको कहां मेहनत करनी है, स्कूल में, वर्तमान प्रेजेंट में, ठीक है ना। अभी हमको परीक्षा में अगले साल करेंगे मेहनत जी, दिन रात पढ़ेंगे, दिन रात सोएंगे नहीं, दिन रात पढ़ेंगे, तो क्या उचित का रहेगा 10वीं क्लास के लिए। तो मेहनत तो वहां करो, वो करना है मेहनत बेचारा खेत में, क्योंकि वो उसको जरूरी है, वो नहीं करेगा तो पेट नहीं भर सकता। तो तुम्हारी परिस्थिति क्या है, समय के अनुसार मेहनत करना, जीवन भर के मेहनत करना, लगन, उस काम में लगन कितनी है। आप देखना, यहाँ हमारी महिला शिक्षिकाएं, उनसे पूछना कि जो जिस दिन सब्जी अगर बहुत अच्छे लगन से बनाई जाती है उसका टेस्ट अलग होता है, और एक बेमन से बनाया गया सा खाना उसमें स्वाद नहीं रहता। ये प्रमाण है, आपको बता दूंगा मैं।
कहीं जलेगा, कहीं नमक कम होगा, कहीं मिर्च ज्यादा होगी, कहीं कुछ होगा। तो बेमन से लगन आपने कितना लगान लगाया है किसी भी चीज में। आपने इस फूल को बनाने में, इस फूल को कितना लगन लगाया है, समझ गए? आपने अपने विषय को पढ़ने में कितना लगन से पढ़ा है, कितने लगन से पढ़ा है, आपको लगा। और दूसरा होता है ईमानदारी। ईमानदारी तो जानते हो आप, ईमानदारी को समझाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी का मतलब आपको मैं कई बार क्लास में बोलता था कि शिक्षक को देखकर पढ़ना नहीं, बिल्कुल नहीं। आया तो बिल्कुल पलटा रहे, नहीं। हमने कई बार ऐसे भी देखे हैं कि पुस्तक सीधी ही नहीं रहती, पढ़ तो रहा है लेकिन पुस्तक कैसी रहती है, उल्टी रहती है। ये ऐसी ईमानदारी नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे ना, हम पढ़ेंगे, देख के बिल्कुल नहीं होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई आपको याद नहीं होने वाला है। आप भी सोचो अच्छे से, याद हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो वो ईमानदारी, मेहनत, लगन, ईमानदारी। कोई आए ना आए, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, आपको ईमानदारी होना चाहिए। अब एक लक्ष्य, 3 बात हमेशा याद रखना, आपको सफल होने में कोई दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं रोक सकती। बात समझ रहे हो? नहीं बनोगे कलेक्टर और कोई नहीं बन सकता, लेकिन आपका उज्जवल भविष्य जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। जो भी अच्छा करोगे आप बहुत अच्छा करोगे, चाहे समाज में, देश हित में, गांव हित में, समझ गए? कहीं भी करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। दूसरा और क्या याद आ रहा था मुझे? हाँ, अब आता है कि भूल गया नहीं, कोई बात नहीं। तो मेहनत, लगन, ईमानदारी ये हमारे पास होना चाहिए। उसके आधार पे हम, दूसरी बात जो लक्ष्य, एक शब्द बोला था मैंने, लक्ष्य है ना, होता टारगेट, गोल है ना। अब गोल तो आप अच्छे जानते हो, बहुत चिचगांव के छात्र इतने अच्छे हैं, मैं आपकी तारीफ ज्यादा नहीं करता, मैं बाद में करूंगा जब रिजल्ट आएगा तब, मेरे को अभी तारीफ नहीं करना है। तो एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट। हमको उस फूल को या उस फूल को एक मारना है पत्थर, तो हमको सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आप हर छात्र का एक लक्ष्य हो जाए कि मेरे को 100 × 100 कितना आना चाहिए, 100 × 100 में 100। पक्का? कितने बच्चे हैं जो 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? हाथ खड़े कर दो। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे नहीं आएंगे 100 में 100 तो 90 तो आएंगे ना जी, नहीं आएंगे तो 80 तो आएंगे ना जी। बाद में खत्म हो, आंकड़ा खत्म कर देता हूँ मैं, तो नहीं होना जी सर, नहीं चाहिए फिर 80 से। और पूरा साला परिवार हमारे प्राथमिक शाला के कुछ शिक्षक उपस्थित नहीं है, माध्यमिक शाला के, जिन्होंने आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, इस मोड़ पे आके लाके खड़ा किया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया और मैं देखा बहुत अच्छा है। तो ये सब आ रहा है तुम्हारे संस्कार, प्राथमिक शाला से, माध्यमिक शाला से आए हो। हमने क्या किया? हमने तो वही थोड़ा सा आपको और वो किया, लेकिन आपने तो जो भरा है प्राथमिक और माध्यमिक शाला के गुरुओं के द्वारा ही भरा गया है, ठीक है। हमने मात्र थोड़ा सा आपको सवार दिया, हो गया, ठीक। अपने गुरु को प्रणाम और हमारा पूरा शाला परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी के सभी छात्र बहुत अच्छे प्राप्तांक लेकर हमारे इस चिचगांव एकीकृत शाला चिचगांव का नाम रोशन करें, जिले में हो, प्रदेश स्तर में हो। कोई भी छात्र प्रदेश स्तर की मेरिट लिस्ट में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भोपाल और दिल्ली वाला या और कहीं इंदौर वाला ही आएगा। अल्लाह ने हमारे चिचगांव का छात्र या छात्रा MP ग्रामीण सूची में अपना नाम अंकित कर सकता है, बस टारगेट चाहिए। कर सकता है ना जी, कर सकता है कि नहीं बताइए जी। तो हमारी बस यही आशाएं हैं, यही अभिलाषाएं हैं और सभी शाला परिवार की ओर से उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हुए मैं
आज इस कार्यक्रम से के इसमें एक घोषणा करता हूं, जो भी सर्वाधिक अंक कक्षा 10वीं में लाएगा उसको शाला परिवार की ओर से 15 अगस्त या 26 जनवरी सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र या छात्रा को बहुत अच्छा सम्मानित पारितोषिक सम्मानित किया जाएगा, यह हम घोषणा करते हैं। इन्हीं के साथ अपने शब्द को